हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे जनन तंत्र के बारे में। मेढक में जनन तंत्र किस प्रकार का पाया जाता है, कौन सी लार्वा अवस्था पाई जाती है, निषेचन किस प्रकार से पाया जाता है। मेढक में क्या होता है, पूर्ण विकसित प्रकार का जनन तंत्र पाया जाता है। नर अलग होते हैं, मादा अलग होती है। तो मेढक में नर व मादा अलग अलग होती है तथा जनन तंत्र किस प्रकार का पाया जाता है, पूर्ण जनन तंत्र पाया जाता है, यानी विकसित जनन तंत्र पाया जाता है। नर जननांग पाए जाते हैं, इनमें क्या होता है, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। तो इनमें वृषण पाए जाते हैं जो किस प्रकार के होते हैं, अंडाकार शेप्ड होते हैं। तो इसमें क्या अंडाकार वृषण होते हैं जो वृक जो होता है उसके ऊपर पेरिटोनियम झिल्ली होती है। वृक के ऊपर कौन सी झिल्ली पाई जाती है, पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। पेरिटोनियम के दोहरी वाले, पेरिटोनियम क्या होती है, दोहरी झिल्ली होती है। तो पेरिटोनियम के दोहरी वाले मेसोकैरियम नामक झिल्ली द्वारा क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। यानी कि जो नर जननांग है, वृषण जो अंडाकार होते हैं, वो वृक के ऊपर जो होते हैं मेसोकार्यम झिल्ली द्वारा क्या होते हैं, ये चिपके रहते हैं। इनमें क्या होती है, शुक्र वाहिकाएं होती है। तो शुक्र वाहिका कितनी होती है, इसमें 10 से 12 जोड़ी होती है। शुक्र वाहिका में तो शुक्राणु होते हैं, तो शुक्र वाहिका जो होती है वो कितनी होती है, इसमें 10 से 12 जोड़ी होती है, जो वृषण से निकलने के बाद क्या जाती है, वृक में धस जाती है। किस प्रकार से धसती है, जैसे ये वृक हो गया, ये वृक हो गया। इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। इस प्रकार से ऊपर अधिवृक ग्रंथियां तथा ये क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। वृषण पाए जाते हैं, इसमें क्या होता है, शुक्रवाहिका होती है जो क्या आती है, वृक में धस जाती, इस प्रकार से धस जाती है, ये अंदर धस जाती है। फिर क्या होता है, एक वोल होता है। वोल के द्वारा क्या होता है, वृषण से बाहर निकलती है तथा क्या करती है, ये मूत्रवाहिनी और जनन वाहिनी क्या होती है, मूत्रवाहिनी और जनन वाहिनी क्या होती है, इसमें मेढक के नर में एक ही होती है, यानी शुक्राणु भी मूत्रवाहिनी से ही निकलता है। तो ये क्या करती है, बाहर जाकर यहाँ से वृक से निकलकर मूत्रवाहिनी में मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, शुक्रवाहिनी संख्या में कितनी होती है, 10 से 12 होती है। वृषण से निकलने के बाद ये वृक में धस जाती है। वृषण से निकलने के बाद में क्या करा, ये वृक के अंदर जाके धस गई, धस जाती है। वृक में बीडर नाल में खुलती है। फिर क्या होता है, यहाँ पे एक बीडर नाल होती है। बीडर नाल में जाकर क्या होती है, ये खुल जाती है। यानी कि ये जो वृषण है, वृषण में क्या हो गया, ये अंदर आकर वृक के अंदर आकर क्या हो गई, ये धस गई। धसने के बाद में यहाँ पे क्या है, बीडर नाल, बीडर नाल में खुलकर क्या हो गई, ये मूत्र जनन में मूत्र नली में क्या हो जाती है, खुल जाती है वापस। तो ये क्या करती है, मूत्र वाहिनी में खुल जाती है। अब ये मूत्र वाहिनियां मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है। पहले तो क्या कहला रही थी, मूत्र वाहिनी कहला रही थी। लेकिन क्या हुई है, बीडर नाल के द्वारा जो जनन नलिकाएं होती है वो भी क्या होती है, मूत्र वाहिनी में खुल जाती है। तो इसका नाम क्या हो गया, मूत्र जनन वाहिनी, जो वृक के बाहर आकर अवस्कर द्वार में खुलती है। अवस्कर द्वार होता है, हमने पढ़ा था, ये अवस्कर द्वार इस प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, क्लोएका नामक संरचना होती है। इसी में क्या हो रहा था, आहार नाल भी खुल रही थी। इसी में मतलब सारे जो रंध्र हो रहे थे, सारी जो क्रिया हो रही थी, वो सारे नलिकाएं किसमें खुल रही थी, अंत में जाके अवस्कर द्वार में खुल रही थी। और अवस्कर द्वार से क्या हो रहा था, सारे अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये भी क्या होती है, मूत्रवाहिनियां भी क्या होती है, लास्ट में जाके अवस्कर द्वार में ही खुलती है। अब हो गया हमारा नर जनन तंत्र पूरा। तो नर जनन तंत्र में क्या होता है, एक जोड़ी वृषण होते हैं। वृषण कहाँ होते हैं, वृक के ऊपरी भाग में होते हैं। इसमें क्या होती है, शुक्र नलिकाएं होती है, 10 से 12 जोड़ी होती है। वो कहाँ जाती है, वृक के अंदर जाती है, और वृक के अंदर जाकर क्या होती है, धस जाती है। अब वो वृक के अंदर जाकर धस गई, फिर वो क्या करेगी, मूत्र वाहिनियों में क्या करेगी, खुलेगी। तो ये जो शुक्र वाहिनियां होती है जो अंदर जाके धस जाती है, वो क्या करती है, बीडर नाल में जाकर खुलती है। और वो बीडर नाल जो होती है वो क्या होती है, मूत्र वाहिनियों में जाकर खुलती है। तो वो दोनों क्या होती है, मिक्स हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, मूत्र जनन वाहिनी कहते हैं। तो फिर ये वो मूत्र जनन वाहिनी किस में जाकर खुलती है, अवस्कर द्वार में खुलती है। और हमने पढ़ा है कि अवस्कर द्वार में क्या होता है, आहार नाल वाली जो नलिकाएं होती है, जो भी तंत्र होते हैं, वो पूरे कहाँ पे होते हैं, अवस्कर द्वार में होते हैं। और मेढक में जो सारे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं, अवस्कर द्वार से निकलते हैं। तो ये हो गया हमारा नर जनन तंत्र पूरा। अब होता है मादा में। मादा में क्या होता है, वृक से कोई इतना क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। मादा में क्या होता है, अंडवाहिनियां तथा मूत्रवाहिनी दोनों अलग अलग होती है। नर में तो क्या हो रहा था, मूत्रवाहिनी और जनन वाहिनी एक ही थी। मूत्रवाहिनी से क्या हो रहा था, शुक्राणु का त्याग हो रहा था। लेकिन मादा में ऐसा नहीं होता है, अंडवाहिनियां अलग होती है, और वो भी अंडवाहिनियां भी क्या होती है, अवस्कर द्वार में ही जाकर खुलती है। तो मादा में क्या होता है, वृक के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं। ये वृक होता है, इस प्रकार से वृक होता है।
ये फैलोपियन ट्यूब होती है, या अंडे इस प्रकार से वृक्क के पास में होते हैं, लेकिन क्या होता है इनसे कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है, वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अंडवाहिनियां होगी, वृक्क के अंदर जाके तो खुलेगी नहीं, वो बिल्कुल अलग होती है। अंडवाहिनी मूत्रवाहिनियां जिस प्रकार से अलग होती है उसी प्रकार से क्या होता है अंडवाहिनियां भी अलग होती है। तो मादा में वृक्क के पास में एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं, लेकिन इसका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। एक जोड़ी अंडवाहिनियां अवस्कर में जाकर खुलती है। अब अंडवाहिनियां होगी, जैसे कि वृक्क से क्या होता है, ये क्या हो रहा था, मूत्रवाहिनियां निकल रही थी, इसी प्रकार से ये होती है अंडवाहिनियां। अंडवाहिनियां भी यूं निकलती है और ये कहाँ खुलेगी, अवस्कर द्वार में जाकर खुलेगी। अवस्कर द्वार में क्या होता है, सारे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो एक जोड़ी अंडवाहिनियां होती है जो अवस्कर द्वार में जाकर खुलती है, वहीं से क्या होता है अंडों का भी त्याग होता है। ये एक परिपक्व मादा होती है वो क्या करती है, एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। मादा क्या करती है, एक साथ में 2500 से 3000 तक अंडे दे सकती है। इनमें क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन किस में होता है, पानी में होता है। भ्रूण परिवर्धन होता है, उसकी कौन सी अवस्था होती है, टेडपोल लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। तो इसमें जनन तंत्र कैसा हुआ, नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं। नर में क्या होता है, शुक्रवाहिनियां पाई जाती है, वृषण पाया जाता है। वृषण में क्या होता है, शुक्रवाहिनियां होती है। शुक्रवाहिनियां कितनी होती है, 10 से 12 जोड़ी होती है। तो ये कहाँ पे जाती है, वृक्क में जाकर क्या होती है, धस जाती है। फिर होता है एक बीडर नाल, बीडर नाल में जाकर क्या करती है, ये मूत्रवाहिनियों में खुल जाती है। मूत्रवाहिनियों में क्यों खुलती है, क्योंकि इसमें शुक्राणु का त्याग तथा मूत्र का त्याग क्या होता है, एक ही मूत्र जनन वाहिनियों से ही होता है। इसलिए क्या करती है, पहले वक्र में जाके धसेगी, फिर बीडर नाल से जुड़कर मूत्र वाहिनियों में खुल जाएगी। तो उसको क्या कहेंगे, मूत्र जनन नाल कहेंगे। ठीक है, तो ये नर में हो गया। मादा में क्या होगा, अंडाशय होगा, लेकिन क्या होता है फैलोपियन ट्यूब में लगे रहते हैं। ये वृक्क के ऊपर की सतह पर, इनकी पास में ही होते हैं लेकिन थोड़ा ऊपर होते हैं। इनका वृक्क के साथ में कोई संबंध नहीं होता है। अंडवाहिनियां होती है वो क्या होती है, अलग होती है, और मूत्रवाहिनियां होती है वो अलग होती है। लेकिन ये सब कहाँ जाकर खुलते हैं, अवस्कर द्वार में जाकर खुलते हैं। फिर ये क्या करते हैं, वहां पे अंडाणु का शुक्राणु का त्याग, इनमें क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन मेढक का कहाँ होता है, पानी में होता है। तो ये क्या करते हैं, मादा नर मेढक जो होता है अपने वाग कोश के, मेढक में वाग कोश पाए जाते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, टर्टर की आवाज निकालते हैं। तो क्या करते हैं, मादा मेढक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, फिर उनकी पीठ को दबाते हैं। उससे क्या होता है, मादा जो होती है जल में क्या होती है, अंडाणु को छोड़ देती है। तो नर मेढक होता है वो भी क्या करता है, जल में अपने शुक्राणु का त्याग कर लेता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, इनमें निषेचन हो जाता है। और ये निषेचन कैसा हुआ, अगर मादा शरीर के अंदर निषेचन नहीं हुआ और बाहर निषेचन हुआ तो उसको अपन क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन कहेंगे। तो मादा ये मेढक में कैसा निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है। और इसमें क्या होता है, बिल्कुल मतलब अप्रत्यक्ष निषेचन होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, लार्वा अवस्था बनती है। लेकिन अपने में क्या होता है, सीधा भ्रूण अपने जो समान दिखने लग जाता है। इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। जब ये छोटा होता है तब ये कैसा दिखता है, हमें मछली के समान दिखता है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, टेडपोल लार्वा अवस्था कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अगली बार हम नेक्स्ट क्लास में हम 8वें चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे।